ओम श्री गणेशाय नमः। बीमारी, गरीबी, कर्ज, कलह, संतान और बच्चों को विद्वान बनाना हो, जैसा भी समस्या हो 100% निवारण होगा। आप सिस्टम से काम कीजिए, आपका हर मनोकामना पूर्ण होगा। इंसान के जीवन में जितना भी दुख, संकट, समस्या रहता है, वह इंसान के शरीर के अंदर जो आत्मा के अंदर ही सभी दोष रहते हैं। आत्मा ये दो तत्वों से बना है, अग्नि तत्व और जल तत्व। आप बीमारी से परेशान हैं या धन से, या आपके बच्चों को विद्वान करना है, बहुत सरल रास्ता आपको बता रहा हूं। आप किसी भी शिवलिंग, शिवालय में, माने शिव मंदिर के गर्भगृह में या शिव मंदिर परिसर में 12 दिन तक अखंड दीपक जलाएं। आपका अखंड दीप जलने के बाद उस शिव मंदिर परिसर में जितने भी मंत्र उच्चारण होंगे, वह सभी मंत्र अपने आप अखंड ज्योत में कनेक्ट हो जाएंगे और वह मंत्र आपके शरीर के आत्मा के अंदर प्रवेश कर जाएंगे और आपको अपने आप घर बैठे आशीर्वाद मिलेगा। अखंड दीपक जलाना है सरसों तेल का, और वह अखंड दीपक के नजदीक एक हल्दी का गोटा जो है रख दीजिएगा। नंबर 2, आवारा कुत्ता को कुछ भी खाने के लिए देते रहें। बुला कुकुरों को कुछ भी खाने के लिए देते रहें। ये देखिए, बीमारी गायब का हमने रास्ता बताया। धन से आप परेशान हैं या कर्ज में डूब चुके हैं, या बच्चों को पढ़ाई में तेजस्वी करना है, तो धन कुबेर का वरदान और सरस्वती का वरदान यह शनिवार को प्राप्त होता है शिवलिंग के माध्यम से। आप किसी भी शनिवार को सायं 5 से 6 बजे के बीच वर्ल्ड के किसी भी शिवालय में जाइए। साथ में लेके जाइए सरस्वती के लिए एक आलू, पोटैटो, और धन के लिए या पितृदोष निवारण के लिए या अपार सुख शांति धन धान्य के लिए साथ में लेके जाइए थोड़ा चावल, थोड़ा गेहूं, थोड़ा पीली सरसों, येलो मस्टर्ड, पीली सरसों ज्यादा से ज्यादा, और गेहूं और कर्पूर, पूजन कर्पूर लेके जाइए। और वहां जल रखा होगा, जल में आप डाल दीजिए और अपने हाथों से शिवलिंग में आप चढ़ाएं, तो आपके शरीर के अंदर जो जल तत्व में जो दोष लगा हुआ है, वह दोष शिवलिंग से हट जाएंगे। यह 100% टेस्टेड आपको काम करेगा। कल ही एक जैन भाई का मैसेज आया था पंजाब से, 50 लाख रुपया कर्ज में दबा हुआ है। तो उसने मुझे कहा कि मित्तल जी, मेरा कोई जाप करवा दीजिए अनुष्ठान। तो गलती से भी किसी भी शास्त्रियों से जाप ना करवाएं, चाहे ग्रह आपका दोष हो। कोई शास्त्री बोले कि ये 1.25 लाख कर देता हूँ, ये 5 लाख, ये 10 लाख, जाप बिल्कुल भी गलती से ना करवाएं। जाप ट्रांसफर ही नहीं होगा। जैसे कोई बीमार है तो शास्त्री बोलते कि महामृत्युंजय का अनुष्ठान करवा लो, करवाना नहीं पड़ेगा। आप 108 नींबू, लेमन में थोड़ा सरसों तेल लगा के शिवालय में चढ़ा दीजिए, और हल्दी गोटा आप जितना ज्यादा चढ़ा सके शिवालय में, गोटा हल्दी ले लीजिएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय चढ़ाइए। तो यह सभी ग्रह कंट्रोल होते हैं। आप अगर सोचो कि बीमारी से परेशान है, धन से परेशान है, तो कोई शास्त्री हमारा जाप कर दे, हम ठीक हो जाएंगे, हो गए ही नहीं। कई शास्त्रियों को हमने देखा है
किसी के घर में कोई मृत्यु हो जाता है तो बोलते हैं कि 1.25 लाख गायत्री महामंत्र का अनुष्ठान करवा लो। गलती से भी मत करवाइए, ये शास्त्रियों के हाथ में कुछ भी नहीं है। मेरा नाम है सुनील मित्तल, 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री हूं। तंत्र शास्त्र कोई मजाक या खेलघर नहीं होता। आपको पितृदोष लगा हुआ है, हर व्यक्ति को पितृदोष लगा रहता है। और कन्वर्टेड जैन, जो हिंदू से जैन बन गए हैं, उनके तो माने नाखून से लेके मस्तक तक पितृदोष भरा हुआ है। तो वह कन्वर्टेड पंथ के जैन, आप 12 दिन अखंड ज्योत जलाएं शिवालय में सरसों तेल का, और जल चढ़ाएं। काला तिल और जौ धान, चावल, गेहूं, पीली सरसों। मानव के शरीर में आत्मा शिवलिंग देते हैं, स्वर्ग का द्वार भी शिवलिंग से है। और कोई कट्टर जैनी अगर आपको नौकार मंत्र सिद्ध करना है तो शिवलिंग के माध्यम से सिद्ध कर सकते हैं। आपने देखा होगा, सुना होगा कि रात को वह व्यक्ति अच्छा था, हार्ट फेल होकर मर गया। कोई इंसान भी हार्ट फेल होकर नहीं मरता। जो पहले जमाने के बुजुर्ग हैं उनसे पूछिए, सन 1947 तक भारत देश के 10,000 गांवों में मानव बलि दिया जाता था, इंसान का बलि दिया जाता था। और उस जमाने में 47 में वह एक छोटा छोटा गांव था, तो मानव बलि राक्षसी शक्तियों को दिया जाता था। और जिन जिन भी गांव में, जिस भी गांव में मानव बलि दिया जाता था, आज भी वहां वह राक्षस शक्ति मौजूद हैं। मैं गांव का नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन मैं जो आपको प्रवचन सुना रहा हूं, यह व्यासपीठ में बैठे, इनका ताकत नहीं है ये बोल दें कि मानव बलि जिन्हें दिया जाता था, आज भी वर्ष में, हर वर्ष वह एक न एक इंसान को खींच के खा जाते हैं। सुबह डिक्लेयर हो जाता है कि ये हार्ट फेल से मर गया, हार्ट फेल से नहीं मरा। अपने परिवार का रक्षा करें। बीमारी होते ही दवाई खाना है, खाइए, लेकिन इतना जल्दबाजी मत कीजिए। कोई अचानक कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है घर में, या आपका हमेशा सर चक्कर दे रहा है, पानी चढ़ाइए शिवलिंग में और 12 दिन सरसों तेल का अखंड दीपक जलाएं। कोई भी बीमार व्यक्ति तुरंत बीमार हो जाता है, या अच्छा चंगा भला बीमार हो जाता है, उसको तुरंत धरती के ऊपर सुला दीजिए। पलंग से उसको उठाइए, धरती पे सुला दीजिए, बीमारी उसका कंट्रोल हो जाएगा। क्योंकि जिस जिस गांव में मानव बलि दिया गया है, वह पूरा गांव आज शहर बन चुका है, और वहां का मिट्टी जो है भयानक भयंकर तंत्रोक्त है। तो उस गांव के मिट्टी को तंत्र से कैसे मुक्त किया जाए, या उस गांव के लोग तंत्र से कैसे बचे, कैसे मुक्त हों। आप शिवालय में सरसों तेल का अखंड दीपक जलाएं, और गांव में कम से कम भी 9 आदमी आप तैयार हो जाएं, 9 परिवार। हर वर्ष सामूहिक यज्ञ गोत्र नाम से करवाएं। अभी जैसे नवरात्र आ रहा है, आप लोग अपने घरों से जाइए, और जहां भी नवरात्र अनुष्ठान हो रहा है, अपने अपने परिवार का नाम गोत्र संकल्प में उच्चारण कर दीजिए। कई शास्त्री बोल रहे हैं हमें खाने के लिए दीजिए, पितृदेवता को मिलेगा, ये झूठ बोल रहे हैं। असली शास्त्री कभी भी किसी के यहाँ पितृपक्ष में खाने नहीं जाएगा, क्योंकि ओरिजिनल जो शास्त्री होते हैं, प्रीमियम क्वालिटी के जो शास्त्री होते हैं, उन्हें मालूम है पितृदेवता का वास जो है शिवालय में ही रहता है। इंसान मरने के बाद तुरंत किसी का आत्मा भी स्वर्ग लोक नहीं जाता, मिनिमम 100 वर्ष या 1 लाख वर्ष। आपका आत्मा अग्नि तत्व और जल तत्व, यह 2 तत्व जब तक हाई पावर अभिमंत्रित ना हो जाए, तब तक आत्मा स्वर्ग लोक जा ही नहीं सकता। मायावी शक्ति भयंकर भयानक घूम रहे हैं। आपके बच्चे पढ़ाई तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन जब एग्जाम आता तो डर जाते हैं। तो एग्जाम जब आता है, एग्जाम महीने में
वर्ल्ड के किसी भी शिवालय में सरसों तेल का अखंड दीपक वह बेटी के नाम से जरूर जलाएं और वहां एक हल्दी का गोटा रख दीजिएगा और आलू पोटैटो। आप हर क्षेत्र में जय विजय होना चाहते हैं। जल जितना शिवलिंग में आप चढ़ा सकें अपने हाथों से, क्योंकि आप प्रेजेंट हो वहां, जल के जैसे आपके घर में पैसा आएगा। और हवन यज्ञ जहां भी होता हो वहां संभव हो सके जाइए, नहीं तो अपने ऑल फैमिली मेंबर्स का नाम जरूर भेजें। लेकिन वृंदावन और हरिद्वार में, वृंदावन और काशी में ये कभी यज्ञ नहीं होता। ये लोग यज्ञ नहीं करवाते क्योंकि यज्ञ में मेहनत बहुत ज्यादा पड़ेगा। तो ये आलसी हैं। आलसी लोग कभी भी यज्ञ नहीं करवाता। आपके गांव शहर में अगर गायत्री देवी का मंदिर है तो वहां देखिएगा गायत्री के जो पंडित वगैरह रहते हैं, शास्त्री, उनको बुला के आपके घर में हवन करवाइए। आज भारत विश्व के 10,000 गांव पूरा तंत्रोक्त माटी से भरा हुआ है। कथा प्रवचन चातुर्मास से तंत्रोक्त मिट्टी कभी हटेगा ही नहीं। आपको हमें भगवान ने मानव जीवन दिया है। यह मानव जीवन अनमोल है। इस जीवन का एक ही लक्ष्य, एक ही उद्देश्य होना चाहिए। जीवित रहते भयंकर भयानक भरपूर धन से खेलना है हमें, और मरते ही आत्मा जैसे तुरंत सायरन बजा के स्वर्ग लोग जाए। कन्वर्टेड जितने भी जैन हैं, जिन्होंने भी हिंदू धर्म त्यागा था, आप लोग लाखों दोष से पीड़ित हैं। वह सभी दोष शिवालय से निवारण कीजिए। अपना जन्म कुंडली किसी को न दिखाएं। पितृपक्ष या पितृदेवता के नाम से घर में किसी को भोजन न करवाएं। स्वर्ग जाने के नाम से किसी को भी दान न दें। गौमाता के शरीर में एक भी देवी देवता नहीं है। गौमाता का पूंछ को पकड़ के पूजन करके किसी भी इंसान वैतरणी पार नहीं कर सकता। हमने अनेक गौशाला देखे हैं। प्रवचन देने वाले बोल देते हैं कि जहां गौमाता हो वहां भूत प्रेत नहीं आ सकते। अनेक गौशालाओं में राक्षसी शक्तियां का वास है। गौशाला में हर वर्ष नवकुंडीय नवग्रह का यज्ञ जरूर होना चाहिए। हर वर्ष गौशाला में तो सबसे ज्यादा जरूरी है। आज जो है धर्म पाखंड हो चुका है। आप किसी को भी अपना दुख तकलीफ बोलने जाओ तो वह आपके दिमाग में भय भर देगा और आपको जीवन भर वो परेशान करेगा। तो अपना दुख समस्या किसी को न बतलाएं, डायरेक्ट शिवालय से आप जुड़ जाइए। यह हम लोग जो धरती पे रहते हैं, यह शिव जी का धरती है। हम लोग मरने के बाद शरीर जो स्मशान घाट जाएगा, स्मशान के निवासी हैं शिव जी हैं। हम जब मां के गर्भ में थे, हमें शिव जी ने ही प्राण दिया है और प्राण शिव जी के माध्यम से ही स्वर्ग लोक जाना है। आपको हर क्षेत्र में जय विजय होना है। कथावाचक, प्रवचन, चातुर्मास, इनको 1 रुपया भी दान मत दीजिए। दान तो कहीं भी मत दीजिए। कहीं भी यज्ञ होता हो, यज्ञ अग्नि देवता को पैसा लगाइए। अखंड ज्योत अपने परिवार के लिए प्रज्वलित करवाइए। पैसा है, गांव देहात का शिवलिंग को, शिव मंदिर को चमकदार कर दीजिए। और मृत्यु से पहले, विवाह से पहले एक बार आपको मां कामरूप कामाख्या देवी मंदिर गुवाहाटी आसाम जाना पड़ेगा। वहां आत्म सुरक्षा कवच प्राप्त होता है। वहां मंदिर में प्रवेश कर जाइए गुवाहाटी आसाम, और वहां देवी को बोलिए, मां हमारे आत्मा में आत्म सुरक्षा कवच मंत्र सिद्धि दीजिए। मंदिर से बाहर आते ही दुर्गा सप्तशती से अथ देव्या कवचम आत्म सुरक्षा कवच पाठ कर लीजिए।
और जितने भी मंदिर कमेटी हैं, या आप घर में नवरात्रि करते हैं या मंदिरों में नवरात्रि या कोई भी अनुष्ठान आप करते हो, पहला निमंत्रण आप शिव जी को दीजिए, अपने गांव क्षेत्र के शिव जी को। वहां जलाधारी में अशोक सुंदरी देवी बैठी हैं, अशोक सुंदरी देवी को पहला निमंत्रण दीजिए, क्योंकि सभी मंत्र सिद्ध करेंगे वही अशोक सुंदरी देवी। और हवन हो चाहे यज्ञ हो, उसमें जो हवन सामग्री होता है, काला तिल और जो जवधान, यह पितृदेवता के निमित्त शामिल किया जाता है और ग्रह दोष निवारण के लिए। और गेहूं मिलाना जरूरी है, ये कनक है गेहूं, और बेलपत्ता मिलाना जरूरी है, और हल्दी का गांठ मिलाना जरूरी है, ये ग्रहों से कनेक्ट है। अब पीली सरसों, येलो मस्टर्ड जितना ज्यादा मिला सको उतना मंत्र तेजी से काम करता है। बिना पीली सरसों मिलाए कोई भी पूजन पाठ अनुष्ठान वगैरह करते हो या शिवलिंग में भी जल चढ़ाते हो तो काम नहीं देगा। किसी भी देवी देवता को श्रद्धा भक्ति विश्वास जरूरत नहीं है, आप सिस्टम से काम कीजिए। कई बनारस के शास्त्री बोलते हैं कि देवी देवता तो भाव के भूखे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, इन्हें तो अपने घर के अंदर भी प्रवेश मत दीजिए। ये जो बोलते हैं ना भाव के भूखे हैं देवी देवता, ये झूठे के सरदार हैं। आपको सूर्य की तरह चमकदार बनना है। आपके शरीर का किस्मत को आप मत देखिए, आपके आत्मा की किस्मत को जागृत कीजिए। आत्मा का किस्मत कैसे जागृत होगा? घर की जितने महिला बेटी हैं गायत्री महामंत्र जाप कीजिए, और पुरुष जितने भी हैं ओम सरस्वती देवी नमः, ओम सरस्वती देवी नमः, ओम सरस्वती देवी नमः। और जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, बेटा या बेटी, ओम सरस्वती देवी का जाप कीजिए। तेज हो जाएंगे आप विद्वान। और जो पृथ्वी धरती है, आपके गांव का ही मैं बता रहा हूं, भारत विश्व के 10,000 गांव, 10,000 गांव मैं जानता हूं उन सब गांव को, लेकिन बोलना नहीं चाहता। वह गांव में तंत्रोक्त मिट्टी है। आप किसी भी शास्त्री को बुलाएंगे तो न जानते हुए भी बोल देगा कि हम ठीक कर देंगे, इनके हाथ से कुछ ठीक होना नहीं है। इनको तो ये भी नहीं मालूम कि पितृदेवता शिवलिंग में रहते हैं। आपको जो भी चढ़ाना है शिवलिंग में चढ़ाइए। सुहाग का सामग्री महिलाएं शिवलिंग में चढ़ाइए। नवरात्र पूरा देवियों का सभी मंत्र पाठ शिवलिंग का अंडर कंट्रोल है। आपको नवरात्र अगर करवाना हो पर्सनल अपना, क्योंकि हम लोग देखते हैं नवरात्रि में सब पर्सनल अपने अपने घरों में करवाते हैं। ऐसा नहीं कि 9-10 परिवार मिलके गांव में एक यज्ञ करवा ले। यज्ञ करवाना चाहिए, तभी आपके गांव का तंत्रोक्त मिट्टी, और कोई भी गांव का तंत्रोक्त मिट्टी तंत्र बंधन से खुलने के लिए कम से कम 12 वर्ष लगेंगे। हर वर्ष यज्ञ करवाएंगे तो 12 वर्ष में खुलेंगे। और गौशाला जितने हैं, गौशाला कमेटी, आप तो हर वर्ष यज्ञ करवाना चाहिए। गौशाला हो गया, अग्रसन भवन हो गया, जैन भवन हो गया, इन भवनों में यज्ञ होना चाहिए हर वर्ष। भूत प्रेत राक्षस शक्ति भयंकर भयानक हैं। गांव में, आपके गांव में 1000 व्यक्ति रहते हैं मान लो, सबको तो नवग्रह का दोष लगा हुआ है। किसी को राहु, किसी को केतु, किसी को शनि, किसी को शुक्र, लगा है या नहीं? तो 1000 व्यक्ति से कम 10-20 व्यक्ति भी आगा लीजिए और अपने गांव में नवग्रह का यज्ञ करवाइए। और जितने काल सर्प दोष वाले हैं, काल सर्प दोष नहीं छूटेगा आपका त्र्यंबकेश्वर से। आप पहले मां कामरूप कामाख्या देवी जाके आ जाएं, ऑल फैमिली मेंबर्स आत्मश्वर का कवच सिद्ध कर लीजिए। और छोटा 1100 तांबा नाग और नागिन जो आता है, किसी भी शिवालय में चढ़ा लीजिए। 1.5 किलो वजन होंगे इतने छोटे छोटे 1100 पीस। और या पहले नाग और नागिन चढ़ा लीजिए। और जो धन से परेशान हैं वह भी इतना छोटा छोटा तांबा नाग नागिन 1100 पीस। पूजन दुकानदार को बोलिए कि हमें 1100 पीस इतना छोटा छोटा चाहिए। अगर उसके पास ना हो, मेरे को मैसेज कीजिएगा, चैटिंग कीजिएगा, हम 1100 पीस भिजवा देंगे।
हर महीने मेरा अनुष्ठान चलता रहता है। 1100 पीस किसी न किसी परिवार का मंदिरों में चढ़ा देता हूं। तांबा नाग सूर्य देवता से कनेक्ट है। अखंड ज्योत 33 प्रकार देवी देवताओं से कनेक्ट है। तांबा नाग अकाल मृत्यु दोष को काटता है। आवारा कुत्ता अकाल मृत्यु दोष को काटता है। तो पंडित शास्त्रियों के चक्कर में बिल्कुल न फंसे। और महिलाएं आप तो होशियार सतर्क रहें। जीवन व्यतीत कीजिए अग्नि तत्व और जल तत्व। जल चढ़ाइए शिव जी में। आत्मा यूं ही स्वर्ग नहीं जाता। आत्मा तो आप लोगों का जागरूक ही नहीं हुआ है। आत्मा को जागरूक कीजिए। यज्ञ कहीं भी होता हो पहले इंक्वायरी कीजिए। यज्ञ होता है वहां पहुंचे, नहीं तो नाम और गोत्र जरूर भेजें। और गांव में कोशिश कीजिए। आप छोटे शहर में रहते हैं, यज्ञ हर वर्ष होना चाहिए। यज्ञ मंडप एक परमानेंट बनवा लीजिए। यह वीडियो को जन जन तक जरूर 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 भेजें। मेरे गुरु जी रुद्र काशी विश्वनाथ देवा। और हमेशा ड्रेस पहने नया नया चकाचक। मैं हर महीने 4 ड्रेस पहनता हूं। ये देखिए कल खरीद के लाया, टेक भी नहीं निकाला हूं। ड्रेस अपने बच्चों को भी नया नया पहना है। और व्हाइट सफेद जितना हो सके ज्यादा यूज कीजिए। ग्रहों से कनेक्ट हैं। और अपने मुख से कभी भी गुस्सा मत कीजिए। और अण शण शब्द मत बोलिए, प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा। आपको ही बुढ़ापा में भोगना पड़ेगा।